महत्व और वनस्पति जगत से प्रेम। घर की पहली रोटी मंदिर को नहीं, माता पिता को नहीं, सास ससुर को नहीं, बच्चों को नहीं, गाय के। और नीचे रिक्शा आ गई, उस रिक्शे की घंटी बज रही है, वो गौशाला की गाय है, बेटा ये रोटी लेकर आ। हमारा जीव जगत, ये हमारा परिवार है, हम उनको खिलाकर खुद खाते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि रामलीला दिखाने गए, आधा घंटा दिखाई, झूले झूले, चाट पकौड़ी खाई, उसको एक धनुष खरीद के दिया, रास्ते भर वो पूछता आएगा या आएगी, धनुष क्यों, राम कौन है, वो सोने का हिरण कहां से आया था। पर अगर अपने समाज को हिंदू के नाते जीते रखना है, अगली पीढ़ी में भी इसको लेकर जाना है, तो अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। हम विश्व हिंदू परिषद के लोग भी ऐसी बहुत सारे, पर एक और भी बात है, अगर 1 मिनट के लिए मानो कि भारत में मुसलमानों के यहाँ शादी औसत 20 साल की उम्र में होती है, तो 100 साल में कितनी पीढ़ियां हो गई? आप कहेंगे 5 पीढ़ियां हो गई। और अगर हिंदू की 25 साल की उम्र में होती है तो 4 रह गई ना। हर 100 साल में 1 पीढ़ी का अंतर तो शादी की आयु डाल देती है। तो ये 3 बातें मार्गदर्शक मंडल की बैठक में, कुंभ में समाज को आह्वान के रूप में संतों ने मार्गदर्शन दिया। घर में हिंदू संस्कार और हिंदू जीवन, 2 या 3 बच्चे, शादी सही उम्र में करना। एक दूसरी भी बात है, और वो दूसरी बात हमारे अस्तित्व की बात है। एक आंकड़ा धर्म का होता है और दूसरा आंकड़ा जाति का होता है। आपने सुना ही है कि समाज के अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से भ्रमित किया जा रहा है। आपके भी क्षेत्र में भील समाज को कहा जा रहा है हम तो प्रकृति पूजा के, हम हिंदू नहीं है। सरना को कहा जा रहा है कि सरना तो अलग धर्म है, हम हिंदू नहीं है। और झारखंड और बंगाल की विधानसभाओं में प्रस्ताव पास करके ये कहा गया कि सरना हिंदू नहीं है, ऐसा जनगणना में आना चाहिए। अनुसूचित समाज के कुछ हिस्सों को भी कहा जा रहा है कि हम हिंदू नहीं। जो अपने गले में शिवलिंग पहनते हैं, ऐसे लिंगायत लोगों को कहा जा रहा है हम हिंदू नहीं। तो जैन समाज के लोग जैन लिखाएं, कोई आपत्ति नहीं। बौद्ध समाज के लोग बौद्ध लिखाएं, सिख समाज के लोग सिख लिखाएं, पर बाकी सब लोगों में तो ये चेतना होनी चाहिए कि है हिंदू है, मन से, हृदय से, डीएनए से, संस्कार से हिंदू है। यह हिंदुत्व की चेतना, ये समाज में गहराई तक पहुंचाना, और इसलिए जनगणना में हम सब हिंदू, यह जब लिखा जाएगा और उसका आंकड़ा सामने आएगा तो दुनिया देखेगी कि कहीं 50-100 साल की उम्र की गुलामी में वहां का समाज जीवन नष्ट हो गया होगा। भारत में 1000 साल की गुलामी के बाद में भी हिंदू बहुत बड़ी जनसंख्या
संख्या में है। एक अच्छा समय आ रहा है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, अत्यंत गरीब लोगों की संख्या 15% कम हो गई है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि गरीबी बहुत जगह से कम हुई है। गरीबी क्या होती थी? अपना घर कच्चा है, खाने के लिए लकड़ी बीन कर लाते हैं, बिजली नहीं है लालटेन जलाते हैं, पानी किसी नदी कुएं से भरने जाना पड़ता है, शौचालय जंगल में जाना पड़ता है, खाना बनाने में धुआं होता है। देश के अधिकांश लोग, गांवों के लोग पक्के मकान में रहे। सरकार की इस योजना का बहुत बड़ा प्रभाव आपको निमंत्रण दिया था। आने वाले 10 सालों में वैसा निमंत्रण आपको मथुरा और काशी से मिला। तो ये एक ऐसा यज्ञ है कि जैसे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो ग्वाल बालों ने लाठी टिकवाई, तो ग्वाल बाले भी गोपियां, सब हिंदू, थोड़ा थोड़ा भाग इसमें यज्ञ में अर्पित करना। धर्म को रोकने के लिए एक बहुत मजबूत कानून लेकर आए हैं। धर्म का परिवर्तन ये अपनी आत्मा की आवाज पर होना चाहिए, मन और बुद्धि भावना से सोच समझकर होना चाहिए। और इसलिए जो लोग शादी के लिए धर्मांतरण करते, किसी बच्चे की पढ़ाई या परिवार के किसी व्यक्ति की इलाज के लिए करते, चंगाई सभा के धोखे से करते, ये धर्मांतरण अपराध है। और इस अपराध को करने वाले के लिए और करवाने वाले के लिए कानून में उम्र कैद की व्यवस्था की गई है। मैं विश्वास करता हूं कि इस कानून को कल विधानसभा पास करेगी, जल्दी इसके नियम बनेंगे और जब यह लागू हो जाएगा तो हमको विश्वास है कि राजस्थान में लालच देकर, धोखा देकर या डराकर जो धर्म परिवर्तन होता है वह बंद होगा। विश्व हिंदू परिषद ने अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए, लव जिहाद रोकने के लिए ताकतवर कदम उठाए। हम घर वापसी के लिए भी योजना बना के हैं। उस योजना का लाभ हो रहा है। बड़ी संख्या के लोग अपने पूर्वजों के धर्म की ओर लौट रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले 5 साल में गांव के गांव और मोहल्ले के मोहल्ले वापिस अपने हिंदू धर्म में लौट कर आए। हम लोगों ने अपने परिवारों के लिए भी सारे हिंदू समाज से कहा है कि केवल सुविधाएं देना बच्चों को ये पर्याप्त नहीं है, उनको हिंदू संस्कार भी देने चाहिए। हम उनको हिंदू जीवन नहीं बताएंगे तो वो गलत रास्ते में जाते हैं। हमने कहा है कि प्रत्येक घर में, हिंदू के घर में 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। शादी भी उम्र में होनी चाहिए। यह आह्वान पूर्व में संतों ने भी किया था। आने वाले दिनों में प्रत्येक हिंदू के पास जाकर हम इस बात को पक्का करेंगे कि ये तीनों बातें हो। 2026 में
जनगणना शुरू होने वाली है। 2027 में सब परिवारों का एनुमरेशन भी होगा। हिंदू समाज के सब वर्गों से हमारा कहना नहीं है कि किसी के बहकावे में ना आए, पंथ का अभिमान न करें। हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, हिंदू दिखाएंगे। तो जो ये भ्रम सरना समाज के कुछ लोगों में, लिंगायत समाज के कुछ लोगों में, जनजातीय समाज में, अनुसूचित समाज में फैलाया जा रहा है, हिंदू समाज के सभी संत मिलकर के इसको रोकेंगे और सबको अपना धर्म हिंदू दिखाने के लिए प्रेरणा देंगे। आपको प्रश्न पूछना हो तो पूछ। इसके लिए अच्छे खासे बिल भी आ गए विधानसभाओं में और घर वापसी की भी बात कर रहे हैं। तो सर, एक तरीके से देखा जाए वो घर वापसी भी धर्म परिवर्तन है, उसको पब्लिक में किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे आप लोग, किस प्रकार से उसको खोल के बताएंगे? क्योंकि लोग अभी दोनों चीजों में कॉन्फ्लिक्ट है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हम धर्मांतरण रोकने की बात उससे इसमें नहीं कर रहे। लालच से, धोखे से, भय से जो धर्मांतरण होता है उसको रोकने की बात है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच समझ से, श्रद्धा से ईसाई या मुसलमान बनता है तो संविधान उसको यह अधिकार देता है। और वैसे ही ये उन सब मुसलमान और ईसाइयों से हमें कहने का अधिकार है कि तुम हिंदू थे 1, 2, 4, 5 पीढ़ी पहले, लौट आओ। ना वो धोखे से करें ना हम धोखे से करते हैं। सर, दूसरा, राजस्थान में एक नई पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ और वो ये कहते हैं कि साहब, जबकि उनके सारे नाम हमारे अनुसार हैं, वो कहते हैं कि हम तो हिंदू ही नहीं है। एक भारत आदिवासी पार्टी है, उसका सांसद, उसका संस्थापक है। मैं किसी पार्टी के कमेंट नहीं कर रहा, पर ये जो षड्यंत्र है चर्च का, जिसके साथ में कुछ इस्लामिक शक्तियां हैं और नक्सल है और वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट है, वो हिंदू समाज को सब तरह से तोड़ने और बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आपने जिसका नाम लिया वो भी यही है। तो वो अपना भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, हम सत्य बताने की कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि बड़ी मात्रा में हम सफल होंगे। सर, उनका ये कहना है कि हम आदिवासी हैं और आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, हम तो हिंदू भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम आदिवासी हमारा धर्म है। हम लोग उससे असहमत हैं, क्योंकि प्रकृति की पूजा हम करते हैं, वायु को हम देवता मानते हैं, अग्नि को मानते हैं, आकाश को मानते हैं और धरती को मानते हैं। हम भी प्रकृति पूजा करेंगे, अभी प्रकृति पूजा करेंगे। इसलिए इसके कारण से हमारे जीवन के मूल्य नहीं बदलते। ये हम उनको जाके समझाएंगे, बात तुम समझ रहे, बाकी भी समझेंगे। सर, धर्मांतरण के लिए बाहर से फंडिंग आती है, इसको कैसे रोका जाएगा? काफी मात्रा में रोकी है। सरकार ने जो कानून बनाए हैं बहुत प्रयोग करी है, बाकी भी रुके, इसके लिए सरकार उचित कदम उठाए। कहाँ से सर, कहाँ से आती है? चर्च देता है, अरब देश देते हैं, वैध और अवैध दोनों तरीके से आती है, दोनों को रोकने का प्रयत्न होगा। सर, एक अभी आपके बहुत सारे होंगे। सर, मेरे बहुत सारे, मैं ही पूछूंगा लगभग इनका मैं ही। सर, धर्म परिवर्तन की बात हो रही है और चूंकि आपने अभी कहा कि आप जब जातीय जनगणना होगी तो अपना वर्ग हिंदू लिखवाएं, तो क्या विश्व हिंदू परिषद आने वाले समय में ये जो अंतर जातीय विभेद हैं उनको कम करने का भी काम करेगा? हमारा तो जन्म ही इस कारण हुआ था, करेगा माने हम 1964 से कर रहे हैं और इसी कारण से आज देश में इतनी समरसता हुई है। आज आप कहीं खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट में तो पड़ोसी से जाति पूछते हो क्या? 40 करोड़ लोग कुंभ में आए, उनकी बगल में कौन आ रहा है ये पूछते हो क्या? हम बहुत आगे बढ़े हैं और बाकी भी भेद मिटाएंगे।
सर धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके से हर बार जो हिंदू संगठन है वो कहीं ना कहीं सक्रिय रहते हैं, लेकिन उसके बाद में भी ये जो आंकड़ा आज तक कम नहीं, उसका क्या कारण है? ये बात सच नहीं है कि आंकड़ा कम नहीं हुआ। हमने बहुत बड़े हिस्से में इसको रोका है। दोनों बातें करना है। धर्मांतरण मुसलमान और ईसाइयों में हो तो हिंदू समाज को जागरूक करके इसको बंद करना, और जो वहां चले गए उनको लौटा कर लाना है। सर अभी तक कितना % वापस हिंदुओं में आ गए होंगे? ये संख्या मेरे पास तुरंत उपलब्ध नहीं है। जैसे जातिगत जनगणना की बात होती है, सरकार ने भी इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन सर एक बात बताइए कि हिंदू समाज में तो जातिगत व्यवस्था है, अदरवाइज समाज में देखने को नहीं मिलती है, तो वहाँ पर भी देखने को नहीं मिलती देखने को मिलती है। लेकिन सर अगर जातिगत जनगणना मैं होगी टोक रहा हूँ। तो घटेगा नहीं, घटेगा नहीं। ऐसा है कि जाति की जनगणना हो रही है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, पर मैं आपकी एक तरफ सहमत जरूर करता हूँ। मुसलमानों की बहुत सारी जातियों को ओबीसी में डाला गया है, राजस्थान में भी, और उनको ओबीसी को नौकरियों में 27% आरक्षण मिल रहा है। ऐसे ही ईसाइयों को भी मिल रहा है। और अगर मुसलमानों और ईसाइयों में जाति ना होती तो वो ये मांग क्यों करते कि मुस्लिम और ईसाई अनुसूचित समाज को अनुसूचित होने का दर्जा दो। जाति सब जगह है। हम लोगों ने जातीय मतगणना की बात नहीं की थी, ना होती तो भी ठीक था, हो रही है तो हो रही है, हम इस पर आगे टिप्पणी नहीं करेंगे। लास्ट भाषा को लेकर के, चाहे मराठी भाषा हो चाहे हिंदी हिंदी भाषा है, उसको लेकर के हिंदू लगातार बढ़ रहा है, उसका विरोध कर रहा है, उसके लिए अपने पास में क्या व्यवस्था है? हम सबको बता रहे हैं कि ये सारी भाषाएं ये अपनी भाषा है। मराठी उतनी ही अपनी भाषा है जितनी हिंदी। ऐसे ही बाकी भाषाओं के बारे में भी है। राजनीतिक स्वार्थों के कारण लोग उनको उठाते हैं। कुछ समय इनका बहुत शोर होता है, पर धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं। हम इसका आगे भी प्रयत्न करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।